नमस्कार। कहते हैं हम विश्वगुरु थे और हमारे देश सोने की चिड़िया था। कब था सोने की चिड़िया? जब हमारे गांव स्वयं पूर्ण थे, जब गांव में खाली नमक और हींग छोड़ के कुछ बाहर से नहीं आता था। हर चीज़ गांव की ज़रूरत की चीज़ गांव में बनती थी। हमारे यहाँ उतना पैसे की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं थी और हमारे यहाँ मेहनत से सारी चीज़ें उपज हो जाती थी हमारे ज़रूरत की। और ज़रूरत की चीज़ें जब हम उपज करते तो हम बार्टर सिस्टम में काम करते थे। हमारे यहाँ का लोहार हो, हमारे यहाँ का कुम्हार हो, हमारे यहाँ को कोई बलूतेदार हो या आलूतेदार हो, वो हमारे उपज के स्वरूप में हमको उसकी सेवाएं देता था या उसके उपयोगी वस्तुएं देता था। तो जब तक स्वयं पूर्ण गांव नहीं होंगे समृद्ध देश कैसे बन सकता है? जिस औरंगजेब के ज़माने को बहुत कोसते हम, उस औरंगजेब के ज़माने में भी हमारे देश की वर्ल्ड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हिस्सेदारी 27% से ज़्यादा थी। आप समझ रहे? आज 1% नहीं है, 1% से भी कम है। 27% हमारी हिस्सेदारी थी। उसका कारण था कि हमारे ग्रामोद्योग, हमारे कुटीर उद्योग, हमारे वस्त्रोद्योग, हमारे ताग के और सूत के उद्योग, हमारा रेशम उद्योग, बाम्बू के उद्योग, इससे जो उपज पैदा होती थी या उससे फिनिश प्रोडक्ट जो बनते थे उसको एक्सपोर्ट करके हम ये सारा पैसा देश में आता था और इस सारे पैसे के माध्यम से हम उन्नत थे। आज की तारीख में आप देख रहे हो, हम बहुत इंडस्ट्री लगा लिए, बहुत कर लिए, खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, बनाओ इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या क्या कर लिया हमने। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत कम है। इंपोर्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि एक्सपोर्ट उसके नीचे चरमरा रहा है। हमारा रुपया टूट रहा है, हमारी सारी इकोनॉमी धंस रही है। फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से वस्तुओं को उत्पादन में प्रायोरिटी देना चाहिए। हमारे यहाँ के फ्रिज कोई खरीदेगा नहीं, स्कूटर कोई खरीदेगा नहीं, हमारे यहाँ के टीवी कोई खरीदेगा नहीं। ये चीज़ें हमारे यहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी। मगर जो चीज़ें एक्सपोर्ट होगी, आज भी हमारे यहाँ लोग मांगते हैं तो अनाज मांगते हैं हमसे। आज भी हमारे यहाँ मांगते हैं तो वन उपज मांगते हैं हमारे यहाँ से। आज भी हमारे यहाँ से कोई चीज़ें मांगी जाती है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन मांगा जाता है, अनप्रोसेस और प्रोसेस दोनों मेडिसिन मांगा जाता है। जिस चीज़ की उपयोगिता बाहर के देशों को है उसका उत्पादन नहीं करोगे और जो चीज़ बाहर बहुतायत में प्रोडक्शन होता है उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका उत्पादन करते बैठोगे और उनको अगर सब्सिडी देते रहोगे तो देश कभी समृद्ध नहीं होगा। देश को अगर विश्वगुरु बनाना है, समृद्ध करना है तो संपन्नता लानी पड़ेगी और संपन्नता आपके मूल संसाधनों को विकास करके ही मिलती है। मूल संसाधनों की लूट करके कभी भी आपको समृद्ध नहीं बना सकती। कोई भी योजना आपको समृद्ध वही बना सकती है या कोई भी आपका राज्यकर्ता या कोई भी पार्टी जब तक आपके मूल संसाधनों को नहीं समझेंगे। हमारे यहाँ तो कोल इतना होते हुए भी इंपोर्ट कोल करके और 10 गुना 50 गुना दाम से हम हमारी बिजली महंगी करने के पीछे लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि देश बना ले और ऐसे लोग देश बना देंगे और ऐसे लोग विश्वगुरु बना देंगे और ऐसे लोग समृद्ध देश बना देंगे। तो गलत फहमी में जी रहे हो। गलत फहमी में जितने जल्दी बाहर आओगे, देश को समृद्ध बनाना है तो गांव की उपज, गांव की कला और श्रम को समृद्ध बनाना पड़ेगा। 1 रुपए का 80 रुपए होने का मतलब है, $1 का 80 रुपए होने का मतलब है कि उनके यहाँ श्रम करने से 1 रुपया जो मिलता है, हमारे यहाँ वो श्रम करने से 1 रुपया मिलता है। उनको $1 मिलता है, हमको 80, क्योंकि संसाधनों की कीमत तो कम ज़्यादा होती नहीं है। आपको पता है कि जो आयरन ओर होगा, लोहा होगा, सीमेंट होगा, उसकी वर्ल्ड वाइड कीमत है। सोना होगा उसकी वर्ल्ड वाइड कीमत है। चांदी होगी उसकी वर्ल्ड वाइड कीमत है। यूरेनियम होगा उसकी वर्ल्ड वाइड कीमत है। बिजली है उसकी वर्ल्ड वाइड कीमत है। उसकी कीमत तय होती है। कीमत का मतलब है और आपके रुपए का अवमूल्यन का मतलब है आपका श्रम का अवमूल्यन। और वो श्रम का अवमूल्यन सारा दुनिया आपकी देख रहा है किस तरीके से किया जा रहा है और वो श्रम के अवमूल्यन में आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आपके श्रम की योग्य दाम नहीं दिया जा रहा है और उसका नतीजा है कि आपका रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है। जब तक हम श्रम का वास्तविक मूल्य नहीं समझेंगे, किस बात से हमारी श्रम मूल्य की वृद्धि होगी ये नहीं समझोगे तो देश की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती। नमस्कार।